का शपथ समारोह था, लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख है कि ना तो मुख्यमंत्री, ना कोई उनकी काबीना का कोई मंत्री इसमें शामिल हो। देखिए, लोकतंत्र में जीत और हार चलती रहती है, लेकिन लोकतंत्र में जो स्वस्थ परंपराएं हैं उनका पालन करना होता है। ये ठीक है, सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका हार से लगा, लेकिन जो परंपराएं उनका पालन होना चाहिए। चुनाव में जिन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, भारी लोगों को नौकरी देने की बात हो, जीरो डेवलपमेंट की बात हो, प्रदेश में 4 वर्षों में कोई विकास हुआ नहीं, इन मुद्दों का व्यापक असर रहा और हमारा जो संगठन है वो इन मुद्दों को आम जनता तक ले जाने में सफल रहा और कांग्रेस पार्टी की जो एकजुटता है वो बहुत बड़ा फैक्टर इन चुनाव में रहा, क्योंकि चुनाव के समय मुद्दों को भटकाने की बराबर कोशिश होती रही, लेकिन हमने सरकार को मुद्दों से भटकने नहीं दिया। उस वक्त चुनाव के समय बयान आते रहे कि कोई महंगाई नहीं है, विकास हो रहा है, और अब आप देख रहे हैं कि अब सरकार में बैठे लोगों को महंगाई भी नजर आ रही है और मुख्यमंत्री जी को सड़कों पे गड्ढे भी नजर आ रहे हैं, उनका जो बयान आया। अब उन्हें लग रहा है कि जिन मुद्दों को हमने उठाया उनका जनता पे व्यापक असर हुआ। हमने कहा था कि इन उपचुनावों में कांग्रेस की जीत का न तो केंद्र सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला है, न ही हिमाचल सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन एक ऐसी गाड़ी, एक ऐसी ट्रेन जो डबल इंजन की ट्रेन किसी स्टेशन पे रुक नहीं रही, लोगों को रौंदते हुए जा रही है, उस ट्रेन में ब्रेक लगाने की जरूरत है। और जब ब्रेक लगी 2 दिन में असर सामने आया। केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार ने तुरंत डीजल और पेट्रोल के रेट जो है कम की, और चुनाव के समय में भी बराबर जो है डीजल और पेट्रोल के दाम जो है बढ़ रहे थे। अब डीजल के दाम कम तो हुए, लेकिन अभी असर कहीं नजर नहीं आ रहा। जब डीजल के दाम कम हुए तो बसों के जो किराए वो भी कम होने चाहिए। अब जो गैस सिलेंडर लगातार बढ़ रहे हैं वहां भी कटौती की जानी चाहिए। अभी कहीं असर नजर नहीं आ रहा। हालांकि डीजल और पेट्रोल के काफी दाम कम हुए हैं, लेकिन असर जो है दिखना चाहिए। हम ये जानते हैं कि ये जीत बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी की जीत है। इस जीत को जहां कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेता है, सब ने जो है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को मुबारकबाद दी है, लेकिन हम इस जीत से विचलित होने वाले नहीं, क्योंकि हमें मालूम है
आगे लड़ाई हमें और मजबूती से लड़नी है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो हर हथकंडा अपनाएंगे और 2022 के जो चुनाव हैं उन चुनावों में जनमत को प्रभावित करने का हर प्रयास करेंगे। तो हम संगठन की गतिविधियों को और ज्यादा तेजी से बढ़ाने वाले हैं और जो भी हमें कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर हम जो कार्यक्रम बना रहे हैं उन कार्यक्रमों को हम जो है और मजबूती से चलाने वाले। जहां हमें लगा, हमने रिपोर्ट तलब की है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से, जहां हमें लगा है कि हमें हमारी कोई कमजोरी रही है, क्योंकि जीत के जश्न में अपनी अच्छाइयां नहीं देखनी होती। जीत के जश्न में हमें यह भी देखना है कि हमारी जीत और शानदार हो सकती थी, कहाँ कमी रहे, कमियों को भी हम दूर करने का जो है प्रयास करेंगे। हालांकि मैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का की प्रशंसा करना चाहूंगा कि जिसे जो भी जिम्मेवारी जहां दी गई सबने अपनी जिम्मेवारी का जो है निर्वहन किया, लेकिन अगर कहीं कमी रही है उस कमी को भी हम दूर करने का जो है प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम दिया गया है, जन जागरण अभियान। ये अभियान जो है 14 तारीख से शुरू हो रहा है और 28 तारीख तक ये चलने वाला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे एआईसीसी के पदाधिकारी हो, पीसीसी के पदाधिकारी हो, सब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर अपने अपने क्षेत्र में 5 से 10 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे और इस पदयात्रा के दौरान छोटे समूहों में लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे और देश की जो ज्वलंत समस्याएं, चाहे महंगाई को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, इन मुद्दों को लोगों को तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और सरकार की जो नाकामियां हैं उन नाकामियों को इस जन जागरण अभियान के जरिए आम लोगों तक पहुंचाने का जो है प्रयास होगा। और जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस दुष्प्रचार के खिलाफ लोगों को सचेत रहने के लिए जो है किया जाएगा। इसकी डिटेल हम आपको जो है ईमेल करेंगे। ये 14 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू है। 14 तारीख को किन्नौर, 15 को लाहौल स्पीति, 16 को शिमला, 17 को चंबा, उसके बाद 21 को सिरमौर, 22 को ऊना, 23 को बिलासपुर, 24 को कांगड़ा, 25 को सोलन, 26 को कुल्लू, 27 को मंडी और 28 को हमीरपुर। ये कार्यक्रम रहेगा। मैंने खुद भी निर्णय लिया कि मैं स्वयं जो है इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूं। मैंने फैसला किया कि जिस जिले में जो सबसे कमजोर हमारा चुनाव क्षेत्र है, जहां हम वर्षों से चुनाव नहीं जीते या बार बार हम चुनाव हारे, जो हमारी कमजोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां जाकर मैं खुद पदयात्रा करूं। और मैंने जो कार्यक्रम बनाया वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। 14 तारीख को पोंटा साहब मैं 5 से 10 किलोमीटर की मैं पदयात्रा करूंगा और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होंगे। और उसी तरह 15 तारीख को कसौली, 16 को कुटलैड़, 17 तारीख को शाहपुर, 18 तारीख को
झंडूता बिलासपुर के अंतर्गत ये कार्यक्रम अभी बना है। 18 तारीख तक का ये कार्यक्रम दिया है और मैं हर जिला में जाकर ऐसा चुनाव क्षेत्र जो कमजोर है वहां जाकर हम जो है संगठन को मजबूत करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पदयात्रा के बाद जहां हम उस क्षेत्र में हमारी संगठन की जो कमियां रही हैं उन्हें हम समझेंगे और लोगों को हम जो है पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। 2022 में हमारी कोशिश होगी कि इन सब चुनाव क्षेत्रों में जहां कांग्रेस पार्टी हारी है इनको हम फिर से कांग्रेस पार्टी की झोली में लाएं। ये हमारा जो है प्रयास रहेगा। 19 तारीख बाकी का जो मेरा कार्यक्रम है दूसरे जिले का वो हम 19 के बाद जो है मैं अनाउंस करूंगा। 19 तारीख को श्रीमती इंदिरा जी का जन्म दिवस है, उनकी जयंती है। इस अवसर पर हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जहां हम श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जिनका इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, इस देश की तरक्की में, इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जहां उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए याद किया जाएगा। उसी दिन हम मेंबरशिप कैंपेन शुरू करने वाले। ये कायदे से हमें 1 तारीख को शुरू करना था, लेकिन हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री GS बाली जी की उस दौरान उनका ध्यान हुआ, फिर हमने ये कार्यक्रम जो है स्थगित जो है कर दिया। 19 तारीख को पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा, क्योंकि पिछले लगभग 6-7 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का जो सदस्य अभियान है वो बंद पड़ा था। इसे हम नए सिरे से शुरू करने वाले हैं और हमारी यही कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनाएं। इसके लिए हमने कार्यक्रम बनाया कि ब्लॉक हर जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं कि बूथ में जाकर खुद जाकर जो है फॉर्म भरवाएं। और एक बात इसमें यह भी रहेगी कि जो हमारा जो भी सदस्य बनेगा वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। जाली मेंबरशिप जो है बिल्कुल चलने वाली नहीं है। इस तरह के हमने जो है निर्देश अपनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को दिए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे जो निर्वाचित 3 विधायक हैं और एक जो सांसद है श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्री संजय अवस्थी, रोहित ठाकुर, वानी सिंह पठानिया जो विधायक निर्वाचित हुए हैं, उन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और हमारे जो हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला जी, वो खास तौर पे इस कार्यक्रम में आएंगे। और जो सह प्रभारी हैं गुरकीरत सिंह जी और संजय दत्त जी, उनको भी हमने इस कार्यक्रम में बुलाया है, वो भी इस कार्यक्रम में जो है हिस्सा देंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान जो है